नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 107 में। आज हम ज्योग्राफी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों से संबंधित टॉप 120 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत की नदियों से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। देखिए जो हिमालय पार की नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये कहाँ की हैं? हिमालय पार की नदियां, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? देखिए इसमें सही जो अवरोही क्रम होगा लंबाई के हिसाब से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, फिर आएगा नंबर गंगा नदी का, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? देखिए ये जानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, गंगा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा और जब ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बनती है ये जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, मेघना नाम से, ऑप्शन नंबर सी, मेघना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। देखिए भारत की जो सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं ये हैं ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? देखिए सीधे जो गंगा में आकर मिलती है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरबन डेल्टा बनाती है ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। देखिए गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, भारत में उद्गम नहीं है ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारबा यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? देखिए ये नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? देखिए यह है इनमें से सभी नदी का, सिंधु का, सतलज का और ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? देखिए माजुली द्वीप का जो निर्माण करती है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है यह है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? देखिए विनाशक नदी कहलाती है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी, कोसी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? देखिए, बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? देखिए, वे दो नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? देखिए, तवा सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए, ये जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? देखिए, ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। ऑप्शन नंबर ए, महानदी को। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनाब पाव पहाड़ी स्रोत है? देखिए, यह है, ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए, भारत की जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? देखिए, ये निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? देखिए, ये निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? देखिए, इसमें जो भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नदी बनाती है? देखिए, एस्चुरी जो बनाती है, ये बनाती है, ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए, क्षिप्रा नदी जो सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी, चंबल की। ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? देखिए, अमरकंटक के पठार से जो नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? देखिए, ये निकलती हैं, ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वार नदमुख निर्माण करती है? देखिए, ये निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? देखिए, भ्रंश घाटी से जो होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? देखिए, डेल्टा नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखिए, दो भागों में जो विभाजित करती है, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रदगंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्रदगंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? देखिए, गोदावरी नदी निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये निकली है त्रंबक गांव से। ऑप्शन नंबर बी, त्रंबक गांव से। अगला क्वेश्चन है कि बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी हैं?
देखिए ये सहायक नदी है गोदावरी की, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी की। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। देखिए ये नदी है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला है देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है ये है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है। देखिए कावेरी नदी गिरती है ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। देखिए कावेरी नदी जो जल विवाद है ये है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए ये कहा जाता है कावेरी नदी को, ऑप्शन नंबर डी कावेरी को। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। देखिए कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये समीप है ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए ये हैं ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। देखिए ये हैं ऑप्शन नंबर बी नर्मदा तथा सोन नदी। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। देखिए दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। देखिए भूमि बंधित नदी है ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी महानदी है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है ये निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी सोन नदी का। अगला क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है। देखिए मानस जो उपनदी है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। देखिए ये बहती है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए धुआंधार जो जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया। देखिए सबसे अधिक जो मार्ग बदलती है ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसमें प्रसिद्ध है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। देखिए ये बहती है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। देखिए भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। देखिए भारत में जिसका उद्गम क्षेत्र नहीं है ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। देखिए भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए भारत में जो उद्गम नहीं है ऑप्शन नंबर ए सतलज का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के।
देखिए इसमें जो विकल्प दे रखे हैं इसमें एक विकल्प नर्मदा नदी के बारे में सही नहीं है। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। जबकि ऑप्शन ए दे रखा है यह अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है। सी दे रखा है यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, बिल्कुल सही है। डी दे रखा है इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। देखिए तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए कृष्णा नदी की जो सहायक नदी नहीं है इसमें ऑप्शन नंबर डी अमरावती सहायक नदी नहीं है। जबकि तुंगभद्रा, माघप्रभा और घाटप्रभा ये सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? देखिए कच्छ के रण में जो समा जाती है नदी ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित हैं? देखिए उत्तर की ओर जो प्रवाहित हैं ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी सोन। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। देखिए भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं ऑप्शन नंबर सी कावेरी, गंगा और महानदी, कावेरी, गंगा और महानदी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देखिए भागीरथी और अलकनंदा जो गंगा में मिलती हैं ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग में, ये मिलती हैं देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? देखिए गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? देखिए इसमें नहीं निकलती है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? देखिए पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। देखिए बेतवा नदी मिलती है यमुना से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? देखिए सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी के मुख पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? देखिए मध्य प्रदेश से उद्गम होता है ताप्ती नदी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए हिमालय अपवाह तंत्र का जो हिस्सा नहीं है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में जो गिरने वाली है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? देखिए समुद्र में नहीं बहती है ऑप्शन नंबर सी बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? देखिए ये नदी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? देखिए अमरकंटक पहाड़ियों से जो निकलती है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी नाम से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी हैं ऑप्शन नंबर डी, ये गिरती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ठीक है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह में जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए ये जाकर समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? देखिए यमुना नदी में नहीं मिलती है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देखिए अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? देखिए ये नदी है ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? देखिए सर्वाधिक जो जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, जबकि हेमावती, अर्कवावती और अमरावती ये तीनों ही सहायक नदी हैं कावेरी की। अगला क्वेश्चन है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सही युग्म सुमेलित नहीं है गंगा पेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि गोदावरी की इंद्रावती है, बिल्कुल सही है। कृष्णा की भीमा है, बिल्कुल सही है। लूनी की सुक्री है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए सिंधु की जो सहायक नदी नहीं है ऑप्शन नंबर डी, ये है तवी नदी। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम है। देखिए सतलज नदी निकलती है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं से भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ना तो भारत से, ना चीन से और ना पाकिस्तान से, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें एक सत्य कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से हुआ है, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है, बिल्कुल सही है। कावेरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? देखिए इस नदी का नाम है ऑप्शन नंबर सी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है। देखिए भागीरथी नदी निकलती है ऑप्शन नंबर बी गौमुख से, ऑप्शन नंबर बी गौमुख से। अगला क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा बनती है ये जानी जाती है मेघना नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? देखिए चंबल में जो नहीं मिलती है ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए गंडक जो नामक नदी है इसको नेपाल में जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी नारायणी नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? देखिए पूरब की दिशा में बहने वाली नदी है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? देखिए ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, ऑप्शन नंबर बी महानदी। अगला क्वेश्चन है दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर में।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए अमरकंटक में है सोन नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। देखिए ये बहती है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर अनुक्रम है। सही अनुक्रम है। देखिए इसमें सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। देखिए भारत और नेपाल के मध्य जो नदी सीमा बनाती है ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। देखिए इसमें सही कथन नहीं है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। देखिए एक देखिए दिबांग, कामेंग और लोहित। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। देखिए तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिबांग भी, कामेंग भी और लोहित भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। देखिए कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। देखिए केन नदी जो सहायक नदी है ऑप्शन नंबर सी, ये है यमुना की। ऑप्शन नंबर सी, यमुना की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है। देखिए उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्डू भूमि के लिए विख्यात है। देखिए ये विख्यात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नदियों से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।